हम आभारी हैं, लेकिन मैं जो आभार व्यक्त करना चाहता हूं मूल रूप से रामोतार के परिवार का। हालांकि मैं छिपाता नहीं बात, इसके भतीजे आए दो तीन, वो कुछ बोलने लगे। तो संसार का नियम है, जब किसी से प्यार से बोलते हो तो या तो समझता है ये तेरे से निर्बल है, दुर्बल है, कमजोर है, डरता है। मैंने बड़े प्यार से बात की, लेकिन जो जो प्यार से मैं बात करता गया उतना ही वो ज्यादा कहते गए वो तो हमने दी थी, हमारी मर्जी है, हम इसको बेचने नहीं देंगे। मैंने उसको कहा कि भाई हम जमीन बेच के क्या करेंगे, हमने तो आश्रम की जमीन आश्रम के लिए लेनी है। जब यहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रही है, किसी काम की नहीं है, तो तू बढ़ा ले, अलग से तू कर ले काम इसमें। बोले कि ना, ये तो हमारा, वो तो जमीन हमारी है, तुम्हारे दादा दादी ने हमको दे दी थी, हम जो जी चाहे वो करेंगे। लेकिन एक बात सुन, तुम जो करना चाहो कर लो, लेकिन रामोतार साथ था। मैंने इसको कहा कि फिर भी हम तुम्हारी माता जी के नाम का इसमें एक समर्पित पत्र जो चिन्ह होगा, उनका एक लेखबद्ध करके कि इस आश्रम की शुरुआत या नींव डालने वाली इनकी माता जी थी, और उस कारण से हम दादरी में इस आश्रम का निर्माण कर पाए। ये प्रकृति का नियम है कि बदलता रहता है, कोई चीज स्थायी नहीं है। यहाँ पे आप जहाँ कहीं भी देखोगे, मुख्य भवनों को छोड़ के मैंने आम ये देखा, मेरा अंदाजा है ना, मैं कोई शास्त्र की बात कहता हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं चीज़ों का एनालिसिस करता रहता हूँ, देखता हूँ कि 50 साल में आम हमारी बस्ती के जो घर हैं, मकान हैं, उनमें कोई न कोई 50 साल के आसपास तब्दीली हो जाती है। चाहे वो मकान तोड़ना पड़ो, या उसमें कोई चीज़ लगानी पड़ो, चाहे उसको छोड़ के जाना पड़े, या उसमें कुछ में कोई ना कोई उसकी बदलाव करना ही पड़ता है। इसी प्रकार से वो भी पावन भूमि थी। इतने दिन तक हमें वहाँ सत्संग करने का अवसर मिला, और ये भूमि भी पावन और पवित्र है। जब तक ऐसी जगह नहीं मिलती है, वहाँ पे शुभ कार्य नहीं होते, और ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जो समाज सुधार के काम में एक अहम भूमिका निभाते हैं। जो मार्ग से भटके हुए उनको रास्ता दिखाने के लिए, समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने के लिए हमारा जो संकल्प है, पर्यावरण की सुरक्षा है, लिंग भेद जो बढ़ता जा रहा है, भ्रूण हत्या के कारण, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने का, पानी को बचाने का, पेड़ों को लगाने का, वन्य जीवन और प्राणियों की सुरक्षा के लिए हम इस चीज़ के लिए प्रयासरत हैं, और हर प्रकार से समाज में ये जागृति लाके उसके साथ साथ आत्म उन्नति का रास्ता दिखाते हैं। हर सत्संगी से मैं ये आशा करूंगा कि पहले अपना जीवन सुधारेंगे तो ही वो दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे। अपना जीवन अच्छा बना के दूसरों को जब नमूना पेश करेंगे, दूसरे देखने वालों के लिए हमें कहना, बताना और उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए पहले अपना एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करो, अपने जीवन को ऐसा ऊंचा बनाओ, अच्छाइयों को अपनाओ, जिसके कारण देखने वालों को इस चीज के बारे में यकीन हो कि ये आदमी इस मार्ग पर चला, जिसके कारण इसका खुद का जीवन भी संवरा और दूसरे लोग जो इनके साथ लगे उनका भी संवरा। हमने जब से गुरु की शरण ली, उसी टाइम से इस बात का संकल्प ले लिया था, दुनिया में सदा के लिए अमर कोई नहीं रहता है। इंसान की देह का कुछ नहीं बनना है, ना इसकी चमड़ी काम आने की है, ना इसके कोई हड्डी काम आने की चीज है, और ना ये और कुछ नई चीज आप यहाँ देके और छोड़ के जा सकते हो। अगर इंसान कोई नेक कर्म नहीं करता है समाज के लिए, या कुछ ऐसा करके नहीं जाता है दुनिया में कि आने वाले जिसको याद करके ये कहें कि ऐसा इंसान कोई आया था दुनिया में, या उसने कुछ नेक काम किया था इंसानियत के लिए, दूसरे जीवों के लिए दया, धर्म, उपकार जिन्हें कमाया था, तो उसका जीवन समझो कि जीते जी भी वो इंसान स्वर्ग जैसा सुख भोगता है, और जब संसार को छोड़ के जाता है तो पुनर्जन्म नहीं होता उसका। संसार में दुख जन्म मरण का सबसे बड़ा है।
क्यों है जन्म मरण का? कि हम जैसे जैसे कर्म करते जाते हैं वैसी योनि संसार में मिलती है। इंसान का जो चोला जो मिला है इसमें हमें ज्ञान है, समझ है, बुद्धि है, विवेक है। और वो विवेक जब जाग जाता है तो इंसान सोचता है कि मुझे ऐसे काम करने चाहिए कि जिससे दूसरे प्राणियों से मैं अलग हूँ, और जिस निमित्त परमात्मा ने मुझे ये अवसर दिया है तो इसी जन्म में अपना कार्य पूरा करके जाऊं, फिर संसार में दोबारा से ना। तो ये नई जगह, इसके लिए आशीर्वाद है, नींव डाली गई है। यहाँ का मुख्य केंद्र है ये। आसपास में जितने भी आश्रम है सबसे मुख्य केंद्र दादरी का है। तो आप सबका दायित्व बनता है कि सब मिलके हर प्रकार से, तन से, मन से, धन से, जब इकट्ठे मिलके तुम सेवा करोगे, कोई काम मुश्किल नहीं है, सहज में सारा काम हो जाएगा। और हो सकता है कि इसमें थोड़ी और बढ़ोतरी भी हो जाए, जैसा जैसा समय मिले। मैं चाहूँगा कि अपना जो रक्षाबंधन का सत्संग होता है उससे पहले इसका इतना निर्माण तो हो जाना चाहिए ताकि हम सत्संग भंडारे का आयोजन और सत्संगियों के बैठने के लिए ठीक ढंग से व्यवस्था कर सकें और सत्संग करने में हमें परेशानी नहीं। और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि सतगुरु महाराज हमारी मदद करेंगे, हर प्रकार से हमें सफलता देंगे, निर्विघ्न सारा काम पूर्ण होगा। आप सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से और पूरे एक सच्ची लगन के साथ जब लगोगे तो सारे के सारे काम सतगुरु महाराज पूरे करवाते जाएंगे, ठीक होता जाएगा। तो आज का समय इतना आपके लिए था, मेव रखी गई, ये शुभ काम कि आज से प्रारंभ हो गया। आप सभी मिलके यहाँ के सत्संगी हो, जहाँ से दूर से भी, अब खाली समय है, सत्संगी दूसरे आएंगे, बुला सकते हो, जहाँ से भी आप चाहो। यहाँ मदद करेंगे, तन की सेवा करेंगे, मन की करेंगे, धन की करेंगे, सूरत की सेवा तो रात दिन करते ही करते। तो सबका मन है, सबका इस बात का चाव है सबके दिलों में, तो जल्दी ही आपका काम भी पूरा हो जाएगा। सबको आशीर्वाद, राधा स्वामी। स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी
पीजे सस कवल दल घंटा बाजे बंकनाल धुन संग सुनीजे सस कवल दल घंटा बाजे बंकनाल धुन संग सुनीजे ओंकार धुन तिरकुटी बाजे सोन शिखर अक्षर धुन गाजे आरती आगे राधा स्वामी की जय विमल प्रकाश अमीरस कीजे आरती आगे राधा स्वामी की जय विमल प्रकाश अमीरस कीजे भंवर गुफा डिंग सोअंग वासा सतलोक सतनाम निवासा भंवर गुफा डिंग सोअंग वासा सतलोक सतनाम निवासा दास आपकी आरती गावे चरण कमल में वासा पावे दास आपकी आरती गावे चरण कमल में वासा पावे आरती आगे राधा स्वामी की जय विमल प्रकाश अमीरस कीजे आरती आगे राधा स्वामी की जय विमल प्रकाश अमीरस कीजे दया करो मेरे साईया दिलो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापै नहीं छूट सब उत्पात भाई एक बात और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हमने गुरु पूर्णिमा का जो 15 जुलाई का सत्संग है, कारण में गलती से उसमें दिनोद लिखा गया है। दिनोद की बजाय वो भिवानी में ही होना है, तो ये सुधार कर लियो, ठीक है। गर्मी का टाइम है और इस बार गुरु पूर्णिमा का सत्संग भिवानी ही हो। राधा निकलिया आ जाओ Yeah.